नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी आपसे गुर्दों की सूजन के विषय में कि किडनी में स्वेलिंग क्यों हो जाती है, इसको कैसे ठीक करेंगे और इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और बिना दवाइयों के हम इसे कैसे क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जाने कि गुर्दों का काम क्या होता है। किडनी एक ऐसी ग्रंथि है जो ब्लड में आई गंदगी को छानकर ब्लड को शुद्ध कर देती है और उन जहरीले तत्वों को यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देती है। अगर कभी गुर्दे के कामों में रुकावट आ जाए, उनकी काम करने की क्षमता घट जाए और वो ब्लड को ठीक से छान ना पाए तो ब्लड विषाक्त होने लग जाता है, जहरीला होने लग जाता है और जब ये स्थिति लंबे टाइम तक चल जाती है तो इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। जब गुर्दे की स्थिति खराब होने लग जाए तो गुर्दों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। इस स्थिति को नेफ्राइटिस कहते हैं। तो हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुर्दों में जब सूजन आ जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जिन व्यक्तियों में गुर्दे में सूजन आ जाती है उन्हें जाड़ा देकर बुखार आने लगता है, गुर्दों की जगह पर तेज़ दर्द होने लगता है, पेशाब की मात्रा घट जाती है और कभी कभी तो इतनी कम हो जाती है कि बूंद बूंद करके ही पेशाब आता है और पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी, जलन और दर्द महसूस होता है और पेशाब का रंग अक्सर लाल या धुआं जैसा होता है और किडनी में सूजन आने के कारण पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है और आँखों के नीचे भी सूजन दिखाई देती है। ये इसका एक कॉमन लक्षण है। और सूजन के दौरान कभी कभी त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है, रीढ़ और कमर पर दर्द रहने लगता है, जीभ सफ़ेद हो जाती है, कब्ज की शिकायत रहने लगती है और नेफ्राइटिस के दौरान भूख लगनी भी बंद हो जाती है। तो आपने देखा कि जब गुर्दों में सूजन हो जाती है तो कितने तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब जानते हैं कि जब सूजन हो जाती है तो इनको हम नेचुरल तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको गुर्दों की सूजन को बिना दवाइयों के नेचुरल तरीके से ठीक करने के बारे में बताऊंगी और इसके लिए मैं आपको डाइट भी बताऊंगी और प्राकृतिक चिकित्सा भी बताऊंगी। और जो प्राकृतिक चिकित्सा मैं आपको बताऊंगी वो इतनी बढ़िया चिकित्सा है कि वो गुर्दों की क्षमता को बढ़ाती है, गुर्दों के काम करने की शक्ति को बढ़ाती है। तो सबसे पहले तो हमें यही काम करना है। जब हमारे गुर्दों में सूजन हो जाती है हमें उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक गुर्दों की कार्य क्षमता नहीं बढ़ेगी तो गुर्दों की सूजन नहीं कम होगी। तो अब जानते हैं वो कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा है जो गुर्दों को काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और जब गुर्दे अपना काम करने लगते हैं तो ब्लड की शुद्धि बढ़ जाती है और ब्लड जब शुद्ध होता है तो उसके जहरीले पदार्थ यूरिन के रास्ते गुर्दे बाहर निकालने लगते हैं तो पेशाब करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो देखते हैं वो कौन सी चिकित्सा है। तो गुर्दों की सूजन समाप्त हो जाए, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाए, इसके लिए हमें लेना है ठंडा कटी स्नान। और वीडियो में भी मैं बताती आई हूँ ठंडे कटी स्नान के बारे में, तो इसमें भी मैं आपको कटी स्नान के बारे में बताऊँगी। ठंडा कटी स्नान गुर्दों के लिए रामबाण का काम करता है। तो ठंडा कटी स्नान लेने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का टब चाहिए होता है। अब हमारा तो चूँकि सेंटर है वहाँ पर प्रोफेशनल टब लगे रहते हैं, लेकिन आप चूँकि घर में हैं तो घर में उस तरह के टब की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं और आप चाहें तो उसका काम ऐसे भी चल सकता है। जो घर में कपड़े धोने का टब होता है उससे भी आप काम चला सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा ऊंचा वाला टब ले लें जो जिसमें कि आप आराम से बैठ सकें, इतना चौड़ा हो कि आप आराम से बैठ जाएं और इतना ऊंचा हो कि आप जब उसमें पानी भरें तो वो पानी आपके पीछे किडनी तक और पेट तक आ जाए। और अगर वो पानी आपके पेट तक नहीं आता तो जब उसमें आप बैठे होते हैं तो उसी टब से पानी लेकर अपने पेट के ऊपर डालें और इस टब में आपको 5 मिनट के लिए बैठना है। पहले दिन 5 मिनट बैठना है, अगले दिन 6 मिनट बैठना है, उसके अगले दिन 7 मिनट बैठना है। इस तरह से करते करते आपको 10 मिनट तक आना है। जब 10 मिनट पूरे हो जाए तो उसके बाद रोज़ाना लगातार 10 मिनट के लिए ही बैठना है। और इस टब में बैठने के लिए पैर बाहर होने चाहिए और बाकी आपका हिप वाला पोर्शन और पेट वाला पोर्शन डिप होना चाहिए। और जब आप ये चिकित्सा कर लें तो 30 मिनट के लिए पार्क में टहलने के लिए चले जाएं। और अगर आपकी स्थिति नाजुक हो, आप टहलने ना जा पाते हो तो उसकी कोई चिंता मत करें। एक मोटी चादर या कंबल ओढ़कर लेट जाएं, क्योंकि हमें वापस गर्मी लानी होती है। अपने शरीर को नेचुरल फॉर्म में लाना है, गर्मी लानी है, चाहे आप घूम करके ले आएँ और चाहे चादर ओढ़ करके ले आएँ।
इसके अलावा एक और प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, क्योंकि जिनको गुर्दों में सूजन हो जाती है, नेफ्राइटिस हो जाती है, तो उनको कब्ज रहने लगता है, तो हमें उस कब्ज को भी तोड़ना है। तो जब कब्ज खत्म होता है तो गुर्दों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें नीम के पानी का एनिमा लेना है। तो आप 1 लीटर पानी में कुछ नीम के पत्ते डालकर पका लें। जब वो ठंडे हो जाए, बिल्कुल पानी हल्का गुनगुना रह जाए, तब आप उसका एनिमा लें। तो जब आप नीम के पानी का एनिमा लेंगे, आपका पेट साफ होने लगेगा, तो गुर्दे भी अपना काम अच्छी तरह से करने लगेंगे। और वाटर एनिमा लेने से गुर्दों के काम करने की क्षमता बढ़ती है। इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपको कब्ज है तो कब्ज को रहने ना दें, क्योंकि कब्ज जैसे ही ख़त्म होगा, पेट जैसे ही साफ़ होगा, तो गुर्दों के सूजन भी कम होगी, गुर्दों के काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अलावा हमें अपने आहार पर भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आहार भी एक औषधि का काम करती है। तो जब गुर्दों में सूजन आ रही हो, उस वक्त हमें 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक भोजन लेना चाहिए। तो उस समय हमें ऐसी चीज़ों को त्याग देना चाहिए जो मिर्च मसालों से बनी हो, जो गरिष्ठ हो, तली भुनी हो, या बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो गुर्दों की क्षमता दिन पर दिन खराब हो जाती है, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो गुर्दों की क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें मौसम के ताज़े फल, सब्जियां और सलाद खानी चाहिए। और जब हम इस तरह का खाना खाते हैं, सादा खाना खाते हैं, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो गुर्दों के काम करने की क्षमता को कम कर दे। तो जब आप प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं और डाइट पर ध्यान देते हैं, सादा आहार लेते हैं, तो गुर्दों के काम करने की शक्ति वापस आने लग जाती है और आपकी सूजन कम हो जाती है और आप परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो आज जितनी भी जानकारी मैंने आपको गुर्दों के सूजन के विषय में दी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मेरी जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।